बात लिया सरे अब रहा था ये तो सटा ना पीछे ले पीछे 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 ले नारायण नारायण नारायण। आहा, यहाँ तो बड़ा ही रमणीक स्थान जान पड़ता है। मेरा विचार करता है कि क्यों न पावन माता गंगा के तट पर बैठकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करूं।
ओम हरे। तुम अविलंब जा, कामदेव को मेरे पास बुला लाओ। जो आज्ञा हो महाराज, मैं अविलंब जा रहा हूँ। महाराज, हमारे देवराज इंद्र ने आपको अविलंब बुलाया है, चलने की कृपा करें प्रभु। अरे भाई, ऐसी कौन सी देवराज के सामने परेशानी आ गई जो ऐसे घबराए हुए तुम्हें भेजे हैं? खैर तुम चलो, मैं अविलंब आ रहा हूँ। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज, मैं आपका आदेश पा अविलंब भगा रहा हूँ। मेरे लिए क्या है? अरे कामदेव भाई, मेरी परेशानी मत पूछो। मेरा इंद्रासन ही मेरे हाथों से जाना चाहता है। वह कैसे महाराज? हिमालय पर नारद ऐसी तपस्या कर रहे हैं जिसे देख मेरा मन भयभीत हो गया है। अगर सचमुच तपस्या पूरी हुई तो मेरा पत्ता गोल ही समझो। तो ऐसी हालत में मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम अपने सहायकों के साथ चाहे जैसे भी हो, छल बल से उनकी तपस्या भंग कर मुझे शांति दो। देवराज होकर भी इतनी सी बात पर घबरा गए तो यह कौन सी बड़ी सेवा के लिए बुलाए हैं? मैं अभी जा आपकी सभी चिंता को दूर कर देता हूँ। जाओ जाओ, अविलंब जाओ। जो आज्ञा हमारा। मेनिका रंभा, तुम लोग अपने नृत्य कला एवं अदाओं से इनकी तपस्या भंग करो। तब तक मैं बाण संधान करता हूँ। सभी तोड़ आई मनाता भुवन से, सभी तोड़ आई मनाता भुवन से। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, छलकते नयन से सभी तोड़ आई मनाता भुवन से। कसम चाहे ले लो, छलकते नयन से सभी तोड़ आई।
सकूं कि अब एक पल में ये सूरत बसी है मेरी चितवन में, ये सूरत बसी है मेरी चितवन में। सभी तोड़ी आई मैं नाता भुवन से, कसम चाह ले लो छलकते नयन से। सभी तोड़ी आई सारे जहां में न कोई है मेरा, मिला एक इल्म है जो कि तेरा। अपना करो दूर अपने चमन से, अपना करो दूर अपने चमन से। सभी तोड़ी आई मैं नाता भुवन से, कसम चाह ले लो छलकते नयन से। सभी तोड़ी आई भीगा दो नगीना दया से दामन, भीगा दो नगीना दया से दामन। खुश से महकने लगी दिल के आंगन, भीगा दो नगीना दया से दामन। खुश से महकने लगी दिल के आंगन, कायम सदा ही रहे रात दिन में, कायम सदा ही रहे रात दिन में। सभी तो लाई मैं नाता भुवन से, कसम चाह ले लो छलकते नयन से। सभी तोड़ी आई आश्चर्य महाआश्चर्य मेरा निशाना चूक गया। महाराज मुझे, मैं आपका अपराधी हूँ। देवराज की आज्ञा पर मैंने आपको कष्ट दे अनर्थ करना चाहा, मुझे क्षमा करें, क्षमा ना। बच्चा, तुम लोगों ने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया। अब तुम लोग निर्भय हो अपने स्थान को प्रस्थान करो। मैं भी इंद्र के पास जाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। देखा देवराज तपस्या का महत्व। प्रभु, आज मुझे विष्णु भक्तों की महिमा पूर्ण रूप से विदित हो गई। फिर कामदेव जैसे देवों की क्या सामर्थ्य जो पार पा सके। आप जगत विजयी जितेंद्री महात्मा हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण
आइए महर्षि नारद, आज आप बड़े प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। कोई विशेष बात है क्या? हे बम भोले, आज मैंने कामदेव पर भी विजय पा लिया। इंद्र की आज्ञा से रंभा मेनका आदि अप्सराओं के साथ कामदेव ने मेरा तपस्या भंग करना चाहा, परंतु सब नाकाम हो गए। नारायण नारायण नारायण। आप सत्य ही महात्मा है नारद। कामदेव की कहाँ क्षमता जो निशाना लगा सके, लेकिन एक बात है। अरे लेकिन क्या? हे महर्षि, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं की जाती। यह अपने आप में एक महान भूल है। इसलिए मैं विनय के साथ आपसे कहता हूं कि विष्णु से न कहिए। शिव जी, आपकी भी बुद्धि भांग धतूरे का सेवन करते करते बेकार हो गई। अरे ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो ऐसी शिक्षा दे मुझे भयभीत कर रहे हैं? मतलब कि आपको भी किसी की बड़ाई अच्छी नहीं लगती? हे महर्षि, रुष्ट न हो। मैं सत्य कहता हूं कि विष्णु की अजीब माया है। सत्य कहो तुमसे हम नारद, मोहि चराचर विष्णु की माया। श्री कमलापति हम कहीं, पहली माया का अंत न पाया। एक समय मोहि गर्व भयो तब, श्री हरि मोहिनी रूप दिखाया। पलही अमान गुमाने ध्यान, सब मम छूट गयो मुनिराया। पलही अमान गुमाने ध्यान, सब मम छूट गयो मुनिराया। हे मुनीश्वर, मैं इसी चक्कर में पड़कर सचेत कर रहा हूं। बस बस, अपनी शिक्षा अपने तक ही रहने दो। नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए, पधारिए महर्षि। बड़े लंबे दिनों पर शुभागमन हुआ। सब कुशल तो है? प्रभु, आपकी कृपा ही सब कुशल है। मैं हिमालय के गुहा में आपके नाम का स्मरण कर रहा था। फिर कोई परेशानी हुई क्या? इंद्र ने डरकर मेनका रंभा आदि अप्सराओं के साथ कामदेव को मेरा तपस्या भंग करने के लिए दिया। आपके कृपा से सबका निशाना चूक गया प्रभु, सब नाकाम हो गए। नारद, तुम वह हो जो कभी रद्द न होगा। इसी से तो नाम ही नारद है। तुम्हारे स्मरण से काम, क्रोध, मोहादिकों के झकोरे कभी तुम्हारे शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। प्रभु, आपकी कृपा से मेरा ऐसा ही तेजस्वी प्रभाव है। नारायण नारायण नारायण। श्री
श्रीमन्नारायण नारायण बहुत के अंकुश निकल आए। अगर मैं इसे जड़ से समाप्त नहीं करूंगा तो यह मेरा अनन्य भक्त कौड़ी के मोल बिक जाएगा। मैं कदापि उस अंकुर को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि भक्तों का कभी अहित नहीं देते। अरे भाई मोहन, कहाँ बड़ी वेगता से भागे जा रहे हो? क्या तुझे नहीं मालूम है क्या? अरे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछता। आज शील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। क्या तुम भी चलोगे? हाँ भाई चलूंगा, पर घर से होते हुए कुछ भोजन पताई लेकर के चलो। जाओ, घर से होकर के आओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐ पूर्ववासियों, यहाँ कोई समारोह वगैरह है क्या? देख रहा हूँ देश देशांतर के राजागण इकट्ठा हुए हैं और बाहरी है नगरी। यह तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। महात्मा, यहाँ की राजकन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में यह नगर नगर गांव गांव सजाई गई है। और महाराज, आप उस रूपवती कन्या का दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि विधाता ने त्रिभुवन में ऐसा सुंदर मुख वाला किसी को बनाया है। अच्छा ठीक है, तो जरा मैं भी दरबार से होते आऊं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे देवर्षि, यह कन्या आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। इसके गुणों और दोषों पर एक नजर प्रकाश डालने की कृपा करें। ओहो, क्या ही विधाता ने रचा है। सचमुच सुंदरता की तो खाना ही है। राजन, यह कन्या तो सर्वगुण पुण्य है। दोषों के तो नामो निशान भी नहीं है। राजन, मैं अभी आया। उस कन्या के रूप ने तो मुझे विवश कर दिया। उस चंद्रमुखी की शोभा मेरे आंखों के सामने क्षण क्षण पे नृत्य कर रही है। मेरा विचार करता है कि क्यों न श्री हरि में चलकर उनकी सुंदरता ही मानूं। क्या नहीं देंगे? अवश्य देंगे, अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। और उस रूप को मांगकर स्वयंवर में चलूंगा, तब दिल की प्यास बुझेगी। और किसी निर्जन स्थान पे उनका ध्यान धरूं, वो तो सर्वस्व है, यही मिल जाएंगे। ओम हरि, ओम हरि।
शील सिंधु करुणायतन अभिमत फलदाता सर्वगति जगतीपति जय 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 सरकार। हे प्रभु, आज मैं शील निधि के घर गया था। वहां उनकी लड़की का स्वयंवर हो रहा था, जिसकी सुंदरता को देख के मेरा सब ध्यान ज्ञान ही भूल गया। प्रभु, तो क्या इच्छा है नारद, प्रकट करो। प्रभु, बस आपके स्वरूप का भिखारी हूं। अगर आपकी कृपा हो जाती तो वह जयमाल मुझे प्राप्त हो जाता और मेरा बहुत बड़ा हित हो जाता। प्रभु, ऐसा ही करूंगा नारद। सत्य कहो नारद सुनहु, तुम मेरे प्रिय दास। जेहि विधि तव हित होई है, तेहि विधि पुरवहु आस। नारद, विश्वास रखो, मैं कभी भी तुम्हारे अहित का स्वप्न नहीं देखता। एवमस्तु। अब क्या पूछना ही है। जब प्रभु की ही कृपा हो गई तो वह बाबा मुझे छोड़ किसी और को करेगी ही कहा। अब जल्द से जल्द स्वयंवर चलना चाहिए। आए देश देश के राजागण, अब आप लोग अपनी सुंदरताई का गर्व भूल सवेरे सवेरे घर का रास्ता लें, क्योंकि यहाँ सुंदरताई की बात है। यह जयमाल मुनि जी को ही प्राप्त होगा, क्योंकि इनके जैसा इस समारोह में है ही कौन? बात क्या है कि जब भी मैं कन्या के पास जाता हूँ तो वह अपना मुख फेर लेती है। ओहो, मुझे मालूम होता है कि उसके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि कहीं अपने जितना सुंदर नहीं पाया तो मेरा अनादर न कर बैठे। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हाँ हाँ महाराज, यही कारण ही है जो डर रही है। अरे, मैं खुद ही समझ गया, तुम्हारी भी तो आंखें हैं। लो देख लो, लो। महाराज, अपनी बड़ाई स्वयं क्यों कर रहे हैं? उसको कहने के लिए तो यह सारा संसार ही काफी है। महाराज, अपना मुख तो स्वयं दिखाई नहीं देता है, किसी दर्पण वगैरह में देख लीजिए। हाँ, यहाँ आईना तो नहीं है, पानी में अपना मुख देख लीजिए। रे पापिष्ठ, मेरी हंसी उड़ाते हो तो जाओ, राक्षस हो जाओ। हंसी उड़ाने का परिणाम भी लेते जाओ।
मैं अभी चल के उसे ऐसा सुना दूंगा कि फिर वह दूसरों के साथ कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। कहाँ बड़ी व्यग्रता के साथ जा रहे हैं मुनि जी? सब कुशल तो है? बस बस रहने दो, कुशल कहाँ छोड़े। जो पूछते हो जले पे नमक की बौछारें करते हो। अपनी दया अपने झोली में रख लेते जाओ। अरे कुछ तो क्रोध का कारण बताइए। परम सदन तिरपैन है कोई, अभावे मन करे सोई। जिस विरह में प्रपंची है मारा मुझे, साथ छल कर के छलिया झुकाया मुझे। करके उपहास छोड़ा कहीं का नहीं, श्राप देता है नारद भी तुझको यही। होगी मिथ्या वचन ये कभी भी नहीं, कीत होंगे मददगार तेरे यही। लेनी होगी शरण आके तुझको यही, लेनी होगी शरण आके तुझको यही। ए मस्त नारद, आपका श्राप मैंने सहज सिर पर धारण किए। आपके संपूर्ण वचन सत्य हैं। प्रभु मैंने बहुत भारी पाप कर दिया। आप जगतपति हैं, आपके माया वशीभूत होकर मैंने ऐसा कठोर वचन कह दिया। प्रभु मुझे और हमारे पापों का जिस तरह नाश हो वह रास्ता बतलाए प्रभु। नारद, मन में तनिक भी ग्लानि न लो। जो कुछ भी हुआ हमारी इच्छा से हुआ, और जिस तरह आपका पाप मिटे वह उपाय बतलाता हूँ। सुनो, तुम जाकर शिव भजन करो, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए शिव भजन आवश्यक है। तुम्हें माया कभी विकल नहीं करेगी। जाओ। पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग करके लाओ, और घोर निशाचरों का मैं वध कराऊं, ताकि भूमंडल का भार हल्का हो सके। जय भोले। अरे द्वारपाल, तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हुए, यह सूचना उन्हें दे आओ। जो आज्ञा हो मेरा। शुभम सिंह जी, आप हमारे इस रामलीला समिति के परम सहयोगी श्री मनमोहन सिंह जी के सुपुत्र हैं, एवं हमारे इस रामलीला समिति में पात्र श्री राजेश्वर सिंह जी के महाराज, दरवाजे पर महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हो और आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, चलो निवाला है। चलिए ना।
आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि आप जैसे महात्मा का घर बैठे दर्शन, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ यही कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करत न लाहु बार। हे राजा, मैं अपने जिन सवालों को लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ वो यही है कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते हैं, पूजा सामग्री यज्ञ हो सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। हे नाथ, ऐसी बात है तो कहिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए हर तरह से तैयार हूं। अविलंब कहो। आहा, धन्य हो राजा, धन्य हो। तो ध्यान से सुनो कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में भोग सना था। हे नाथ, आपने तो ठीक ही कहा, लेकिन यह सवाल बड़ा ही कठिन है, क्योंकि चौथे पन पायहु सुत चारी, मुनि न कहु कछु बचन विचार। हे नाथ, इस सवाल के अलावा कोई भी दूसरी बात है तो कहिए, मैं आपकी हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं शंकर की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि प्राणी आप लेना चाहे तो अभी समर्पण करता हूं। मांगिए धन धन राजता, सर्वस्व भी दे सकता हूँ, वरना आज्ञा दीजिए स्वामी, वरना आज्ञा दीजिए स्वामी। ले सेना संग सिधारूं मैं, मारी सुबाहु निश्चरों के दल को पल में संगारूं। राजन, यह सब लोग मुझे क्यों दे रहे हो जो मेरे लिए निरर्थक है? जब तुम इतना भी नहीं कर सकते तो प्राणों की बाजी क्या लगाओगे? मैं यह सोचकर नहीं आया था कि मुझे खाली हाथ जाना होगा। राजन, इनकार करते समय तुमने यह सोचकर इनकार किया होता कि तुम किस वंश के हो। तुम्हें तो अपने वंशजों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान है ना? कहा गया है कि शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशु सयौ धरमि कठिन कलेशु। ऐ राजन, तुझसे ऐसी याचना करके मुझे बड़ा पछताना पड़ रहा है। मैं सत्य कहता हूं कि यदि आज की शुरू से कहता मैं चले तेरी छोड़ करूंगा, हम शिव से फरियाद अगर करता, हिल जाता उनका
मैं बच्चों के स्नेह में यही आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे प्राण नाथ सुत तुम पिता राजा, तुम जरा भी इनके प्रति चिंता न करो। ये दोनों बच्चे हमारे प्राणों से अधिक प्यारे रहेंगे, यह मैं शपथ खा के कहता हूँ। पुत्र, तुम लोग मुनि जी के समझाओ और इनकी सेवा तन मन लगा कर जाओ जाओ। जो आ गया।
रामचंद्र जी, मेरी कुटी पर जाने के लिए यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक तो वह जो सामने तारुका बंद दिखाई दे रहा है, उधर से है, और दूसरा रास्ता 3 दिन का समय लेता है। बताओ कि किससे चला जाए? हे नाथ, एक की तो दूरी 3 दिन की बतलाएं, लेकिन इस वन से होते हुए जाने में कितना समय लगेगा? उससे कम या ज्यादा प्रभु? हे राम, इधर से तो मात्र हम लोग 3 पहर में अपने कुटी पर पहुंच जाएंगे। तो फिर क्यों नहीं इसी वन से चला जाए ना? बात तो ठीक है राम, लेकिन हे नाथ, लेकिन कह के रुक जाने का मतलब हम समझ नहीं पाए। राम, इसलिए रुकना पड़ा कि यह बड़ा ही भयानक रास्ता, जिसमें तारुका नाम की महाशक्तिशाली राक्षसी रहती है। उसी के भय से हम लोग प्राण बचा दर दर भटक रहे हैं राम। वह जिसे पा जाएगी क्षण मात्र में मौत के घाट उतार देगी। इससे सारा का सारा भूमंडल कांप रहा है राम। हे नाथ, उसका पूरा परिचय तो बताइए। वह सुकेत नाम यक्ष की लड़की है, जो मुनि के श्राप के कारण राक्षसी कर्म करने लगी। हे नाथ, जब ऐसी बात है तो अब आप इसी वन से होते हुए चलिए। आज ही मैं उसका संहार कर सदा सदा के लिए भूमंडल का कष्ट ही दूर कर देता हूँ। नाथ, ऐसे ही चलिए। हे राम, लेकिन मैं आगे आगे नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है आगे आगे चलने की। तो ठीक है, आप पीछे से ही आइए, हम दोनों ही आगे चलते हैं। आइए मुनिनाथ। ठीक है राम, तो चला जाए। रामायण चालू होता है। इतने तो सुंदर राजकुमार कहाँ लिए जा रहे हैं? आज घर बैठे ही इतना सुंदर आहार भेज दिया। मैं इन दोनों को खाकर अपनी खुदा की स्मृति करूँ। हे नाथ, यह किसकी आवाज है? बस बस राम, यही न तारुका है, जो सबको नाच नचा रही है। मारो, जल्दी मारो, नहीं तो यह अनर्थ कर देगी। अनर्थ परम चंडाल है राम। बात तो ठीक है, लेकिन अरे हरे, लेकिन न कहो राम। जल्दी मारो, जल्दी मारो, नहीं तो यह अनर्थ कर देगी। तो जरा हमारी भी तो सुने। अरे हरे, वह तो बाद में भी सुनाया जाएगा राम। पहले
माननीय मुनिनाथ नारी पे हाथ रघुनाथ का न छूटेगा। हे राम सुनो, इस समय ज्यादा उपदेश सुनने सुनाने का वक्त नहीं है। जल्द से जल्द इसका संहार कर भूमंडल का भार हल्का करो। तुम्हें ऐसे करने में न कोई अधर्म होगा और न कोई पाप होगा। कहा गया है कि द्विजदेशी न विचारिए, अरे कहा पुरुष कहनार, राम विराम न कीजिए, बात तार करना। तो ठीक है, जब आपके ही ये विचार और उपदेश है तो मुझे भी यह आज्ञा सिरोधार है। अब आप पीछे हटें। रे दुष्टा, सावधान हो जा। आज हम तेरे साथ लड़कर तुम्हें यमलोक पठा सदा सदा के लिए भूमंडल का कष्ट ही दूर कर देते हैं। सावधान हो। चलो समर की तैयारी करो। जो आज्ञा महाराज। मेरी माता का संहार किया है। हाँ हाँ रे दुष्टा, अब तुम्हारी बारी है। हे छोकरे, छोटी मुंह बड़ी बात पर्वत से आंख लड़ाता है। मैं तुझे एक ही ठोकर में इसी मैदान में फेंक कर दूं। अरे रे दुष्टा, अपनी दया अपनी झोली में रख, कानों को खोल, सुन लेकिन ऐ अपकारी दुष्ट निश्चल अधम चल, आज तेरी वीरता को धूल में मिलावेंगे। बालक है छात्र के जन्म रघुवंशी में, मर्द के मलेच्छ मुनि यज्ञ को करावेंगे। दिन दुख भारी द्विज देवन को झारी बहु, निश्चर सब मारी मुनि शोक को मिटावेंगे। मेरी है चुनौती मुनि द्रोही संगारी आज, बिन रखवारी किए मख की न जावेंगे। जब ऐसी बात है तो सावधान हो जा। तो फिर तू भी सावधान हो जा रे दुराचारी। लेकिन नहीं नहीं, इसका तत्काल वध करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा देव के अभी बहुत से कार्य सिद्ध कर रहे हैं। क्यों न इसे बाणों द्वारा समुद्र उस पार बहुत दूर फेंक दूं। सावधान हो जा रे दुराचारी।
पवित्र पदे पवित्र पूजयता अपने दशके अपवित्र पवित्रवाद सुंदरिका का सवाल हरि ओम मंगलानंद गणपति कुम भवामहे ज्ञानंद गणपति कुम भवामहे विजयनंद गणपति कुम भवामहे मया ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके रमानंद सर्वोत्तम अम्बे जनकपुर से जनक जी का मुझे एक निमंत्रण आया। वह कैसा और किस प्रयोजन का निमंत्रण है गुरुदेव? उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर होने जा रहा है। देखने के लिए तुम दोनों भाई मेरे साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा रीना, सामने वह कैसी शिला दिखाई दे रही है? राम, वह जो शिला दिखाई दे रही है उसका मैं परिचय बता रहा हूँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रंग चाहती कृपा न हुई। हे नाथ, आप तो गौतम मुनि की नारी बतला रहे हैं ना? हाँ राम, यह गौतम मुनि की नारी है। हे नाथ, तब तो बड़ा ही असमंजस
सी बात हो गई। इसमें कुछ भी न सोचो विचारो, बिना तुम्हारे चरण रज के इसका उद्धार होने वाला नहीं है। हे नाथ, असमंजस इसलिए हो रहा है कि नाथ उभय दिस संकट देखहूं, काह करो कछु मोहि न भावे, विप्र बधू यह नारी शिला, भयता तन में किमि पाव छुआवे, नाथ न छात्रिन को चाहिए, असनीति विचारिए भय पावे, स्वामिन का करो कहिए, प्रभु आयसहु पुनि मेटि न जावे। धन्य हो राम, धन्य हो। तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे, परंतु हे लाल, बिना तुम्हारे चरण रज के इसका उद्धार होने वाला नहीं है। इसका उद्धार कर दो, तुम्हें पाप नहीं बल्कि जीवन दान का फल मिलेगा राम। इसका उद्धार कर दो। जो आज्ञा नाथ। किन्ह कृपा भलया पुने, जय जग सिरजनहार, दास पे दया कियो, मोर तियो ध्यान। तेरी याद में, तेरी याद में नाथ धोई रमाई, सिला जान लोगों ने ठोकर लगाई, सिला जान लोगों ने ठोकर लगाई, सितम सहके दिनवा गुजारी, सुनी थी कि आए ज्ञापन में खरारी, इसी तोस पे, इसी तोस पे नाथ धोई रमाई, सिला जान लोगों ने ठोकर लगाई, सिला जान लोगों ने ठोकर लगाई। हुई
प्रभु, आपकी यही विनती है कि मैं जहाँ रहूं आपके चरणों में मेरी भीख बनी रहे। एव मस्त देवी, जाओ पति को प्राप्त कर आनंद करो।